हेलो बच्चों। बच्चों, आज मैं जो आपको बातें बताने जा रही हूँ आपके जीवन से नहीं, हमारे सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम जीवन में धारण करें, पालन करें और इनके बारे में सोचें तो शायद हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। निराशा से बच सकते हैं, चिंता से बच सकते हैं। जिन चीज़ों को लेकर हम चिंता करते हैं वो चिंता हमसे दूर जा सकती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि कभी भी जीवन में किसी भी दुख को दुख मत मानो। दुख भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और सामान्य सी बात है। जैसे सुख को हम स्वीकार करते हैं खुशी से, उसी तरह दुख को भी बड़ी खुशी के साथ में स्वीकार करो। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं और जो आसपास हमारी खुशियां होती हैं और जो सुख होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब हम 10 लोग हमसे बहुत प्यार से बातें करते हैं, हमें सम्मान देते हैं, हमारा आदर करते हैं तो हम उन चीज़ों पर, लेकिन जब हमें कोई एक भी अपमान सूचक शब्द कह देता है तो हम 4 दिन तक उसके बारे में सोचते रहते हैं और दुख हमें उससे होता रहता है। तो जब हम उन चीज़ों को 10 लोग जो हमें सम्मान दे रहे हैं, जो हमें प्यार दे रहे हैं, उनके बारे में सोचकर हम एक व्यक्ति हमारे जीवन में इतना महत्व रख जाता है कि हम उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और जो हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो होना क्या चाहिए कि जो 10 लोग हैं उनकी बातों को याद करो, जो एक के जिसने हमें हमारा अपमान किया है उन सभी बातों को भुला दो तो हमें कभी दुख का एहसास नहीं होगा और वो समय भी हमारा ऐसा लगेगा कि ये तो सामान्य सी बात है। जब इतने लोग हमारी प्रशंसा करने वाले तो हमारे आलोचक भी होंगे। इसी तरह से और भी अन्य बहुत सारे, हम दुखों में इतने डूबे रहते हैं कि खुशियां हमारे पास होकर भी दूर रहती हैं हमसे। मैं बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। कभी हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में जितने सुख महत्व रखते हैं ना, दुख भी जरूरी होते हैं। वो छोटे से दुख हमारे जीवन में हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं। और कोई भी जो कारण बनता है जिंदगी में, कोई भी कारण बनता है वो कोई न कोई निमित्त, यानी उसमें हमारी कोई न कोई भलाई अवश्य छिपी होती है, बशर्ते कि हम उसको महसूस करें, उसके बारे में जानें। हम जब दुख आता सोचते इतना बड़ा दुख आ गया, ये सब हमें परेशानी ने घेर लिया, और उसमें हम उसको नहीं सोचते कि हो सकता है कि ईश्वर ने इसके पीछे कुछ और हमारे लिए सुख सोच रखा हो या कुछ ऐसी बहुत बड़ी हम विपत्ति आपत्ति से बचने वाले हों। तो इसी संदर्भ में आपको बहुत छोटी छोटी 2-3 कहानियां सुनाऊंगी। सुनिए आप ध्यान से कि एक राजा होता है और राजा बहुत ऐश्वर्यशाली, सब कुछ है, सारी सुख संपदाओं से संपन्न है और उसके पास एक सुंदर फलों का बगीचा होता है। और बगीचे में एक किसान, उसका परिवार उस बगीचे की देखभाल करते थे और रोज क्या करते थे, वो टोकरी में भरकर सुबह ताजे फल राजा के लिए लेकर आया करते थे। राजा सुबह उनका मतलब जो सुबह के जो नाश्ता होता था राजा का, उन फलों का ही होता था, ताजे फलों का। एक दिन वो किसान देखता है कि उसके बगीचे में आज क्या लेकर जाऊं, राजा के लिए कौन सा ऐसा फल लेकर जाऊं, वो सोच रहा होता है। तो ऊपर नारियल भी लगे हुए हैं, पके हुए बेर भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं और गुच्छों में अंगूर भी लगे हुए हैं। तो वो बहुत विचार विमर्श करता है और सोचता है कि आज ऐसा करता हूँ, राजा के लिए रसीले अंगूर तोड़कर लेके जाता हूँ और बाकी फलों को आज नहीं लेकर जाता, केवल अंगूर ही लेकर जाऊंगा। वो अंगूर लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। राजा कुछ परेशानी में होता है, कुछ राजकाज के बारे में सोच रहा होता है, चिंता में होता है और क्रोध में भी होता है। वो जाकर राजा के सामने वो फल रख देता है, राजा उन फलों को खाता है। राजा जब अंगूर को खाता है तो क्या करता है, उसे ध्यान नहीं होता, एक अंगूर अपने मुंह में डालता है और दूसरे अंगूर को जोर से वो जो किसान सामने खड़ा हुआ उसके माथे पर फेंक कर मारता है। जैसे उसके माथे पर फेंक कर मारता है, बोलता है, बहुत बढ़िया भगवान, अच्छा हुआ ईश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद। वो बार बार वो इसी तरह से, अब राजा को ध्यान नहीं कि वो कर क्या रहा है, वो अनजाने में ये सारे अपने कार्य कर रहा है। एक अंगूर मुंह में डालता है, दूसरा अंगूर उसके माथे पर मारता है और वो बार बार इसी शब्द को कि बहुत हुआ, अच्छा हुआ भगवान, तुझे लाख लाख धन्यवाद। अब राजा को होश आता है, वो सोचता है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ और मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं अंगूर इसके माथे पर मार रहा हूँ और ये बार बार बोलता है बहुत अच्छा हुआ, लाख लाख धन्यवाद भगवान आपको। तो वो किसान से पूछता है, भाई तुमने मुझे रोकने की बजाय कि मैं ये कर रहा हूँ कि महाराज मैं आपको कैसे रोक सकता था, आप राजा हैं, तो लेकिन मुझे इसका कारण बताओ कि आप बार बार ये कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद, आप ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो किसान कहता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था कि अगर आज
मैं धन्यवाद तो ईश्वर को इसलिए दे रहा हूं, अगर आज वहां बगीचे में नारियल भी थे, बड़े बड़े बेर भी थे, बड़े बड़े अमरूद भी थे, अगर मैं इन अंगूरों की जगह वो 3 फल टोकरी में लेकर आ जाता और आप यही करते तो मेरी क्या हालत होती। इससे तो मैंने बहुत छोटी छोटी चोट खाई है, अंगूर से कितनी चोट लगी मुझे, बहुत मामूली चोट। इसलिए मैं बार बार जो है भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि भगवान तूने मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी से, अगर नारियल होता और नारियल आप इस तरह से फेंक कर मारते तो मैं तो आज पूरी तरह घायल हो गया होता। तो ये बच्चों हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर उसने छोटी छोटी चोटें तो खाई, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से, अगर वो उसी जगह भगवान उससे करवाते कि वो नारियल तोड़ कर लिया था या बड़े बड़े अमरूद लिया था, तो वो उसकी क्या हालत होती। तो ये कौन करने वाला है, पीछे हमारी कोई शक्ति होती है जो हमें बड़ी मुसीबत से बचाती है, और छोटी छोटी चोट खाकर हम आगे के लिए, यानी हमें निराश छोटी चोट खाकर होना नहीं है, या हमें दुखों से निराश नहीं होना। इसके पीछे कोई न कोई सुख निहित होता है, कोई सुख छुपा होता है। इसी तरह से एक दूसरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। हम कभी कभी क्या होता है, जीवन में हार मानकर बैठ जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं और आगे फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं कि अब मेरी जीवन में यही है, ईश्वर की यही मनसा होगी, मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब मैं आगे शायद इससे आगे ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हमारे सामने आती है। तो एक छोटी कहानी सुनिए। अब एक हाथी है, एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा होता है, मोटा बड़ा बलवान हाथी बलवान होता है, वो चट्टानों को उखाड़ कर फेंक देता है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देता है। और वो बंधा हुआ किससे, हाथी किससे है, एक पतले रस्से से बंधा हुआ है। वो आदमी सोचता है कि हाथी और पतले रस्से से जो इतने बड़े मतलब काम कर सकता है, पहाड़ों को चट्टानों को उखाड़ फेंकता है, पेड़ों को तोड़ देता है, उखाड़ देता है, ये इस रस्सी से कैसे बंधा हुआ। तो वो उसके ऐरावत के पास जाता है, उस महावत के पास जाता है और कहता है, महावत मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुमने इतने विशालकाय हाथी को इस रस्सी, छोटी हल्की रस्सी से बांध रखा है, और ये हाथी भी कुछ प्रयास नहीं कर रहा है और ये खड़ा हुआ है इस रस्सी के सहारे से। तो वो जो महावत कहता है कि ये हाथी का जब छोटा बच्चा था तो इसे हम क्या करते थे, इसी रस्से से बांधा करते थे, और उस समय इसने इस रस्से को तोड़ने के बहुत प्रयास किए, इसने बहुत कोशिश की, बहुत चोटें भी खाई, ये गिरा भी, लेकिन उस समय इस रस्से को ये तोड़ नहीं पाया, और उसी रस्से में बंधा ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब ये अपने उस कृत्य से, यानी जो काम करता था, जो ये प्रयास करता था, जैसे जैसे बड़ा होता गया और ये हार मानता गया, और हार मानकर अब इसने ये सोच लिया कि मैं इस रस्से को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। तो आगे इसने इसे तोड़ चाहता तो ये प्रयास करता तो इस रस्से को आराम से तोड़ सकता था, लेकिन ये रस्से को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि इसने अपनी हार मानकर ये सोच लिया कि मैं हार मान गया हूं, अब मैं ये लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। तो ये हमारे जीवन के लिए भी एक सच बात है कि हम भी कभी कभी अपने जीवन में इतने परास्त हो जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से इतने दुखी हो जाते हैं कि आगे उठने का प्रयास नहीं करते, उस हाथी की तरह से हार मानकर आगे बढ़ने के लिए उद्यत होते ही नहीं है और जीवन को निराशा में डुबो देते हैं। अब मैं एक लाइफ में, हमारा जीवन है, जीवन में छोटी मोटी परेशानी तो हमेशा आएंगी, और उसके आसपास जब हम आंख खोलकर देखेंगे तो 1000 खुशियां होंगी तो कहीं 4 गम होंगे। होता क्या है, 1000 खुशियों को छोड़ते 4 गमों में डूब जाते हैं। जीवन में निराशा है, निराश नहीं होना है। एक कहानी और छोटी सी मैं सुनाती हूँ कि एक वक्ता होता है और वक्ता जाकर स्टेज पर भाषण देता है। भाषण देते देते एक $100 का नोट निकालता है और जनता को दिखाता है, कहता है ये किसको चाहिए। सभी हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं कि ये हमें चाहिए, हमें चाहिए। फिर वो क्या लेता है, उस डॉलर को फिर मोड़ता है, मोड़कर फिर दोबारा से वही करता है कि अब किसको चाहिए, लेकिन दोबारा से फिर उतने ही हाथ खड़े होते हैं कि हमें चाहिए। उसके बाद वो उसको और मोड़कर और जमीन पर डाल देता है और पैर से अच्छी तरह से कुचल देता है और उसके बाद उठाता है जमीन से, वो गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, थोड़ा किनारों से फट भी जाता है, और उसके बाद फिर जनता को दिखाता है, जो श्रोता हैं वहां पर, कि अब किसको चाहिए। फिर सारे के सारे हाथ खड़ा कर देते हैं। तो वो कहता है कि ऐसे ही हमारा जीवन है, इसमें छोटे मोटे, जैसे इसकी कीमत, ये नोट है, मैंने इसको मोड़ा, 2 बार मोड़ा, जमीन में डाल दिया, इस तोड़ मोड़ कर दी, इसे गंदा कर दिया, इस पर गंदगी लगा दी, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं हुई। इसकी कीमत कितनी है, आज भी $100 है।
जब इसको तुम लेकर जाओगे, जब से कोई सामान खरीदोगे, तो ये $100 की ही इसकी कीमत है। ऐसे ही हमारा जीवन अनमोल है। चाहे इसमें कितनी परेशानियां आए, इसमें कहीं टूट फूट हो जाए, कोई परेशानियों से घिर जाए, कोई विपत्तियां या कोई हमसे गलत काम हो जाए, तो इसकी कीमत कभी कम नहीं होती। इसकी वैल्यू, इसका मूल्य उतना ही रहता है, क्योंकि ये अमूल्य है, कीमती है। तो कभी भी अपने जीवन की कीमत को कम मत आंको, इसके महत्व को समझो। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने 3 कहानी यानी हमारे जीवन से, कि हमें जीवन में कभी भी छोटे जो दुख आते हैं वो हमारे साथ कोई बड़ी खुशियां लेकर आते हैं, आसपास कोई बड़ी खुशी होती है। दूसरा, उस हाथी के तरह से कभी भी जीवन में हार मानकर, एक बार जिसमें हार मान ली, और वो हमेशा नहीं कि हमेशा हम असफल ही होते रहेंगे, हमें सफल, अगर हम प्रयास करते रहेंगे, अगर वो हाथी प्रयास करता रहता तो उस रस्से को जरूर तोड़ता, लेकिन वो रस्से को नहीं, क्योंकि वो निराश होकर बैठ गया था, परास्त होकर बैठ गया था। तीसरा, कि हमारे जीवन की बहुत कीमत है, चाहे हम इसको कितना भी, हमें दुख मिले, कष्ट मिले, हम आपदाओं से घिर जाएं, या इसमें कोई चोट लग जाए या कोई रोग हो जाए, इसकी कीमत कभी कम नहीं होती, इसकी कीमत हमेशा बराबर रहती है। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हें देखने के लिए कोई हमारे साथ है, हमें प्रतिपल हमें कोई देख रहा है, हमें संभाल रहा है। ईश्वर पर विश्वास करो और अपने को महत्वपूर्ण समझते हुए आगे की तरफ अग्रसर होते रहो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।